आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और जेएनजी को भी संबोधित कर रहे हैं कि जेएनजी इस मुद्दे पर आगे आए क्योंकि संविधान को बचाना है। कई बातें उन्होंने कहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई बातें कही, लेकिन लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि आखिर वोट चोरी क्यों हो रही है। हरियाणा का भी उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस सांसद हैं राहुल गांधी। वो लगातार कह रहे हैं कि प्रक्रिया अभी चल रही है, हमारे पास बहुत सारी सामग्री है, हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। हम भारत की जेएनजी और युवाओं को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। बीजेपी चुनाव चोरी करती है। लगातार वो कह रहे हैं। हम आपको राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उसे सुनाते हैं। अभी प्रोसेस चल रहा है। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हम इस बात को, इस वोट चोरी की आवाज को हम उठा रहे हैं। इसमें चुनाव आयोग, हमारी जो बातें कही गई है उस पर कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग का तमाम बातें उन्होंने कही है। देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बात को लेकर जोर दिया कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया, जो प्रेजेंटेशन उन्होंने किया और उसमें कई बातें जिक्र की हरियाणा की। तो उन्होंने कहा कि मैंने दिखाया है कि हरियाणा चुनाव वास्तव में चुनाव नहीं था, यह एक व्यापक चोरी थी। मैंने जो फर्जी वोट और फर्जी तस्वीरों के आरोप लगाए थे, उन पर चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव तो कर रही है लेकिन उसे नकार रही है। सच क्या है? सच तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। ऐसा कुछ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कह रहे हैं। एक बार फिर बड़ा आरोप उन्होंने फिर लगाया है। आइए फिर एक बार ज़रूर सुनेंगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वोट चोरी को लेकर। सिंपल सी बात है। मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा का जो चुनाव है वो एक्चुअली चुनाव ही नहीं था, वो होलसेल चोरी हुई है। और आप नोट कीजिए कि जो मैंने एलिगेशंस रखे थे, फेक वोट, फेक फोटोग्राफ, इसका कोई रिस्पांस नहीं आया है, ना ईसी से आया है। बीजेपी ईसी को डिफेंड कर रही है, मगर जो मैंने कहा है उसको निगेट नहीं कर रही है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मीडिया उठा रही है कि भैया ब्राजील की औरत है, उन लोगों ने वोट किया। अरे भाई, ब्राजील की औरत की फोटो है, आपने वोट कैसे किया? आपकी आईडी नहीं है, आपका चेहरा नहीं है उस पर, कैसे वोट किया? राइट? तो रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान कहता है 1 मैन 1 वोट। हरियाणा दिखाता है कि 1 मैन 1 वोट हरियाणा में था ही नहीं। 1 मैन मल्टीपल वोट था, ब्राजीलियन वुमन वोट था, 1-2 बूथ में 200 लोग, 200 फोटो हैं एक औरत की। तो और यही काम बिहार में ये करने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में इन्होंने किया है, ये छत्तीसगढ़ में किया था, ये हरियाणा में हुआ है, ये गुजरात में होता जा रहा है। तो ये मेन इशू है। ठीक है, थैंक यू। देखिए, राहुल गांधी हर मंच से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी हो रही है। देखिए, बिहार चुनाव से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है, हरियाणा में इस तरह से हुआ है। उसी को लेकर बीजेपी का कहना है कि वोट चोरी अगर राहुल गांधी को लगता है तो सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ पर बातों को रखें, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का जो आरोप लगाते हैं, इसके पीछे क्या कुछ मंशा है? बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप
लगा रहे हैं वो पीछे नहीं हट रहे हैं, और जेएनजी का भी हर मन से वो जिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। वोट चोरी ना हो और संविधान बचाना हो, जैसे तमाम बातें उन्होंने की है, जैसा कि हमने आपको सुनाया। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।